अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह की मान में रहें जी। ईद गुज़रे 1 हफ़्ता हो चुका है। इवन 1 हफ़्ते से बल्कि ज़्यादा हो गया जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये ईद से 1-2 दिन पहले का व्लॉग था। मुझे एक शादी पे जाना था लाहौर, मैं बस उसी की तैयारी में थी। इससे पहले जो वीडियो थी मैंने अपना जोड़ा प्रेस किया, आप लोगों को दिखाया डिटेल्स में, मैंने कहाँ से बाय किया और मैंने इस पे क्या किया, वो सब मेरे से डिलीट हो गए हैं। पता नहीं क्या वजह थी। और इतनी लेज़ीनेस हुई हुई है रमज़ान के बाद कि बिल्कुल वॉइस ओवर रोज़ाना सोचती हूँ करूँ लेकिन नहीं कर पाई। अच्छा जी, मैं अभी आपको बस रेडी हो रही थी। हम लोग तकरीबन 4 बजे निकले थे क्योंकि इफ्तार से पहले पहुँचना था हमें। दोपहर का फंक्शन था, दोपहर नहीं, जैसे एक रमज़ान में इफ्तारी का टाइम होता है उससे पहले था। तो यहाँ मैं अपने मानों की पिक्चर दिखा रही हूँ। यहाँ पे ज्वेलरी मैंने दिखाई है 2 ग्लासेस। मैं बस देख रही हूँ क्या पहनूँगी, क्या यूज़ करूँगी। एक कार्डी से और दूसरी जो ब्लू वाली वो मैंने ECS से ली हुई है। और ये जो बाली मैं आपको दिखा रही थी ये मैंने लिए हुए हैं। ये बाली अभी रिसेंटली मैं कार्डी गई थी, वहाँ से लिए। बहुत अच्छी प्राइस पे मुझे मिली थी, बहुत रीज़नेबल। 280-250 की थी। और इसमें गोल्डन कलर, कॉपर जैसे गोल्डन कलर है, समरी कलर जैसे होते हैं, समर्स में ही कलर आपको पता हर जोड़े के साथ पहने जाते हैं। मैं सोच रही थी कि एक वो भी लेकर आऊँ। तो अभी फ़िलहाल तो जाना नहीं हो पाया मेरा। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दिल ही नहीं करता घर से बाहर निकलने को, कुछ भी करने को। तो जी अभी हम लोग बस निकले हैं। और ये बहुत पाकिस्तान की जो खूबसूरती है ना, आई थिंक इन्हीं चीज़ों में जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं। नेचर जो उनसी है, तो कोई बैकग्राउंड नहीं गांव का, लेकिन मेरा बहुत दिल करता है गांव जाऊं, देखूं वहाँ की लाइफ। तो लेकिन ये चीज़ें रास्ते में जो नज़र आती हैं ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत खूबसूरत लगती हैं। गंदम की कटाई हो चुकी है, तो आजकल आपको हर जगह बस ऐसे नज़र आएगा। आई थिंक इसके बाद जो ना चावल की फसल की काश्त करते हैं वो, तो ये बहुत खूबसूरती है। मैं हमें असल जो पाकिस्तान की खूबसूरती है ना, वो यही है। तो एनीवे सफ़र हम लोग तकरीबन 4 बजे निकले थे। मोटरवे की वजह से आसानी है, आप टाइम से पहुंच जाते हैं। लेकिन गूगल ने बहुत हवार किया था, क्योंकि अच्छा जी, गूगल ने काफ़ी हवार किया। एक्चुअली में जिस हॉल हम लोगों ने जाना था वो ठोकर के पास से नज़दीक था। तो एनीवेज़ घूम घूम के फिर हमने गूगल ने हमें पहुंचा ही दिया। अच्छा, वैसे ये भी एक ब्लेसिंग है कि आप गूगल के ज़रिए अगर पहुंच जाते हैं, वरना लाहौर में किसी से रास्ता पूछें, वो ऐसा दाएं बाएं आगे पीछे करेंगे ना, कुछ हमें भी समझ नहीं आती। कुछ ये तो आपको पता है, मशहूर है कि भाई किसी से लाहौर में किसी से रास्ता पूछें, कभी भी ना पूछें। तो बस हर सिटी की कोई ना कोई एक बात होती है। सियालकोट के बारे में भी काफ़ी लोग बातें करते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह से ब्राइड आ गई थी। साथ ही थोड़ी बाद इफ्तार का टाइम हो गया था, और इफ्तार में बहुत वो नहीं मैं क्लिप कर सकी क्योंकि वो थे पकौड़े थे, दही भल्ले बहुत मज़े के थे, रूह अफ़ज़ा था जो मैं बिल्कुल नहीं पीती। और बाहर की इफ्तारी में सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है ना, वो ये लगती है। अच्छा जी, ये मेरी सिंपल सी लुक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। दुपट्टा मैंने कॉटन नेट का जोड़ा पहना था। अच्छा, ये मैं दिखा रही हूँ, दही भल्ले और पकौड़े बहुत मज़े के थे दोनों। और बड़ी इतनी ही चीज़ होनी चाहिए। बाद में खाना बहुत मज़े का था। निकाह हो गया था, और ये निकाह के बिद के पैकेट में भी दिखा रही हूँ। तो ये निकाह जो उनसे ना इफ्तारी से पहले हुआ था, तो थोड़ा सा ना अजीब सा हो रहा था, जैसे दिल जैसे थोड़ी सी मुझे हो रहा था कि जैसे हम लोग भी खा लेंगे। तो अभी बस हम लोग खाना खा रहे हैं। और वैसे पंजाब में मैंने बहुत कम देखा शादी में बिरयानी हो, लेकिन यहाँ पे बिरयानी थी, बहुत मज़े की थी। स्टीम चिकन था, साथ ग्रेवी वाला चिकन था, और ये कुल्फ़ा बहुत मज़े का था। गर्मी भी थी, और कुछ आपको पता है इफ्तारी के बाद जैसे वो मीठा खाने की क्रेविंग होती है। अच्छा, मुझे होती है, और मेरी फैमिली में भी वैसे होती है, मीठे की क्रेविंग होती है। तो ये बहुत मज़े का लगा था। बस एक चीज़ थी, चाय नहीं थी। और हम लोगों ने इतनी गलती की, जब हम लोग वापसी के लिए निकले तो हमने चाय पी भी नहीं बिल्कुल भी। तो उसकी वजह से बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। तकरीबन 10:30 11 बज के 11 साढ़े 11 पौने 12 हम लोग घर वापस आए। फिर आते ही मैंने चाय बनाई, इसके बाद वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं थी, वैसे भी नहीं दे रहा था। अच्छा जी, उसके बाद डायरेक्ट मैं ईद वाले दिन आ रही हूँ कि 1 दिन पहले ही क्या ही वो व्लॉग था, उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी। और ईद पे भी मैं बिल्कुल, मुझे इस दफ़ा पता नहीं बहुत डल मेरी तबीयत थी। कुछ शायद गर्मी ज़्यादा है, इस वक्त गर्मी पड़ी बहुत ज़्यादा ना। मुझे मेहंदी लगाने को, मेहंदी तो वैसे दिल नहीं करता, इतनी बुरी मेहंदी आना शुरू हो गई है कि मेहंदी का दिल ही नहीं करता। तो ये जी बच्चों को मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे करो। अच्छा मम्मा लगे नहीं, आप इस फ्रंट वाले भी करो।
और बस जी मैं अम्मी घर आई हूँ तो ये मनाल निमा की मैं मेहंदी दिखा रही हूँ। इब्राहिम मेरी माशाल्लाह गोद में था तो इब्राहिम ने भी अपना जो सा ना हाथ आगे किया कि पप्पू मुझे भी मेरा भी दिखाएं भी मैंने किस कलर का कुर्ता पहना है। ये येलो इनकी दादो लेकर आई हैं, इसका और तैमूर का। इस तैमूर की भी माशाल्लाह पहली ईद है और इस दफ़ा इब्राहिम की भी माशाल्लाह पहली ईद है। ईद बच्चों की है। दूसरे हैंड की भी दिखाओ। और ये जी इब्राहिम को मैंने ईदी पकड़ाई है और माशाल्लाह उससे इतनी ग्रिप थी उसकी ना कि उसे सही होल्ड करके रखा हुआ था। और अभी हम लंच ब्रंच जो भी है, पहले आते दही भल्ले थे, वैसे हमेशा हमारे यहाँ ना लोबिया बनता है लेकिन इस दफ़ा दही भल्ले बने थे। और साथ पोटो वाली सवैयाँ थी जिसको मेरी बहुत अच्छी यूट्यूबर फ्रेंड हिना फातिमा ब्लॉग्स वो जवे बोलती हैं और हम लोग पोटो वाली सवैयाँ बोलते हैं। हमारी तो ईद पे भी इसके बगैर होती नहीं है। हर घर की अपनी कई लोग खीर बनाते हैं, शीर खुरमा बनाते हैं, भाई हमारे घर में तो ये बनता है। अच्छा मैंने पूरे रमज़ान में मेरा ना करेले गोश्त खाने को, गोश्त तो मैं नहीं खाती, करेले तो खाती हूँ। तो आज अम्मी ने फिर करेले गोश्त बनाए थे, साथ ही बिरयानी निदा ने बनाई हुई, बहुत मज़े की थी दोनों चीज़ें, दोनों ही मेरी बहुत फेवरेट थी। साथ सैलड था, गर्मी थी और फिर गर्मी में तो आपको पता फिर इस तरह का ही खाना अच्छा लगता है, भिंडी करेला, तो ये तो मेरी वैसे भी बहुत फेवरेट है। अच्छा जी अभी हम लोग बस खाना खा रहे हैं। अभी तक 1 वीक के बाद भी रमज़ान की वो रूटीन चल रही है, भूख उस तरह नहीं लग रही, एक टाइम ही खाया जा रहा है। तो बस अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, बच्चे भी खाना खा रहे हैं। बच्चे आपको पता बिज़ी हैं, कोई टैबलेट में बिज़ी हैं और इनकी ईद तो ऐसे गुजरती है। हम लोगों की तो ईद जो होती है ना भाई, बस बाहर घूमते फिरते अपने फ्रेंड्स के साथ हर शॉप पे जाना होता था। तो ईद बचपन की होती है और जो हमारा बचपन था इतनी मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा था। वैसे बचपन हर एक का ही अच्छा होता है। तो बस जी यहीं तक था व्लॉग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब